प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। रीवा में पीएम मोदी ने करीब 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। रीवा में अमृत सरोवर, स्वामित्व योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सहित कई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने 2300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। यह निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांव का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस सरकार के दौरान इन सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ गांव के घरों की प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही हैं। इसके चलते भांति भांति के विवाद होते हैं, अवैध कब्जों की आशंका होती है। पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था, हर प्रतिनिधि, नागरिक को जुटना होगा। ये तभी संभव है जब मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी, क्योंकि गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भाजपा ने गांव के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोलती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के गांव को जब बैंकों की ताकत मिली तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गांव के लोगों की मदद हो रही है। हमने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से गांव तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जन जागरण अभियान चलाए, छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे भाई बहन हो, इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है, उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है। जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविधि से जुड़ेंगे तो राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। यही अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेगी। साथियों, आज पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश विकास को नई गति देने वाली कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। छिंदवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट रेल लाइन के बिजलीकरण से इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली, चेन्नई और हावड़ा, मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा। आज छिंदवाड़ा, नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा, सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। इन ट्रेनों की मदद से नागपुर और जबलपुर जाना भी आसान हो जाएगा। आज जो रीवा, इतवारी, छिंदवाड़ा नई ट्रेन चली है, उससे भी अब सिवनी और छिंदवाड़ा सीधे नागपुर से जुड़ जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र तो अपने वन्य जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा, विद्यार्थियों को होगा, रेलवे के डेली पैसेंजर्स को होगा, छोटे कारोबारी और दुकानदारों को होगा। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें। कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था। लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल
सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्य वालों प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है।